Okay, let us continue our discussion on Bernoulli's equation, and today I'm going to solve some more problems that involve Bernoulli's equation. Okay. So we have a problem. A U-tube acts as a water siphon. The bend of the tube is 1 meter above the water surface. So we have a tank reservoir that is filled with some fluid, maybe water. And then this band of tube is 1 meter high than the surface of water. So this is the level of water. So you might be thinking, what is the meaning of this siphon? Siphon is a Greek word meaning a tube or pipe. So this is the siphon. So this is a water reservoir और इसमें ये हमने साइफन को इंट्रोड्यूस किया है. ये साइफन यहाँ से वाटर को सक कर रहा है एंड देन ये 8 मीटर डेप्थ पे यहाँ से एक फ्री जेट के तौर पर वाटर एग्जिट कर रहा है. तो ये डेटा देख लें. ये बैंड जो है डेट इज 1 मीटर हाई और आउट डेट इज 7 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. तो ये अगर वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, इससे 7 मीटर बिलो है ये आउटलेट. दिस इज आउटलेट. तो ओवरऑल फिर 7 प्लस ये वाला 1, चूंकि 1 हाइट ये भी है वाटर लेवल से ऊपर, तो यहाँ से नीचे तक जो डिस्टेंस है that will be 8 meter. Now what we have to find is determine the speed of the free jet. यहाँ से जो वाटर की वेलोसिटी है, एग्जिट वेलोसिटी, वो हमें चाहिए. ठीक. एंड मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर इन द बैंड. इस बैंड में हम अगर एक लोकेशन ले लें ए, इस लोकेशन ए पे हमें प्रेशर भी चाहिए. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. So let us write the Bernoulli's equation. So what is Bernoulli's equation? P by rho plus V square by 2 plus GH. H को यहाँ मैं Z लिख रहा हूँ, doesn't matter, you write H. This is constant. So you have another form if you multiply it by rho, P plus rho V square by 2 plus rho GZ equals to constant. So it is up to you which form you write. So now we have 2 points. First problem जो हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ द फ्री जेट हम निकालना चाह रहे हैं. स्पीड ऑफ फ्री जेट. तो मुझे 2 लोकेशन चाहिए टू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. एक लोकेशन ये ले लेते हैं जो कि फ्री सरफेस है, और दूसरी लोकेशन हम ये ले लेते हैं आउटलेट पे. सो P1 बाय रो plus V1 square by 2 plus GZ1, this must be equals to P2 by rho plus V2 square by 2 plus GZ2. Now look at this. लोकेशन 1 पे जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, because this is free surface. और यहाँ से जब आउटलेट पे वाटर का फ्लो हो रहा है, अगेन इट इज इंटरेक्टिंग विद द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. So P1 is same as P2 is same as pressure atmospheric. So you may cancel these two terms. So let me cancel these two terms because P1 and P2 both are atmospheric pressure. Now, what about this V1? So look at this reservoir. इस टैंक का एरिया बहुत बड़ा है as compared with the area of
this cross section. So in practical situations, what you observe, if you try to empty a large tank containing some water, तो आपको यहाँ पे फ्लूइड स्टेशनरी दिखाई देता है, आपको उसमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती फ्लूइड में, बल्कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 उसका लेवल डाउन होता जाता है। बट फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट आपको लगता है कि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये एक अजम्पशन है जो कि बड़ी वैलिड है, क्योंकि एरिया ऑफ रेजर्वायर जो टैंक है इज वेरी लार्जर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, विच इम्प्लाइज कि जो V1 है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिखाई, यू विल नॉट सी एनी वेलोसिटी हियर, जबकि इधर तो ऑफ कोर्स एग्जिट की वेलोसिटी है वो एक एज अ फ्री जेट वाटर जो है वो उसी की तो हमें वैल्यू चाहिए। सो V1 को 0 कर दें, सो वी हैव GZ1 is equals to V2 square by 2 प्लस GZ2। यहाँ से जो आपको क्वांटिटी चाहिए उसको सेपरेट कर लें, हमें V2 चाहिए है, V2 इज एक्चुअली 2GZ1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 क्या होगा? Z1 हमारा ये लेवल है जिसको हमने 0 पे रखा हुआ है, और ये Z2 है, और ये डिस्टेंस इनका कितना है? 7 का। ठीक है, डोंट पुट द वैल्यू 8 हियर, 8 यहाँ से है, लेकिन इस वक्त हमने लोकेशन 1 इसको लिया और रेजरवायर में जो लेवल है वाटर का। सो V2 इज इक्वल टू जो कि वेलोसिटी ऑफ द फ्री जेट है, जो एग्जिट वेलोसिटी भी है, दैट इज 2 times 9.8 इंटू डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 7। चूँकि Z1 हमने रेफरेंस लेवल लिया हुआ है 0 के ऊपर, दिस इज Z1। If you carefully look at this is actually 2GH, which is the Torricelli's law we already have discussed in the previous class, Torricelli's law. So you see from Bernoulli's equation, we have also arrived at the Torricelli's law. इसको compute कर लें, this would be 11.7 मीटर पर सेकंड। So इस velocity से जो वाटर है वो इस साइफन से, इस पाइप से एग्जिट हो रहा है एज अ फ्री जेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द मिनिमम प्रेशर इन द बैंड। अब हमें बैंड में प्रेशर चाहिए है, तो हमें एक लोकेशन यहाँ लेनी है, दूसरी लोकेशन आप चाहे तो 1 वाली ले लें या 2 वाली ले लें, बिकॉज अब हमें 1 पे भी वेलोसिटी पता है। 1 पे वेलोसिटी क्या थी? V1 वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, और सेकंड लोकेशन पे वेलोसिटी अभी हम कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज 11.7 मीटर पर सेकंड। सो टू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन यू हैव टू कंसीडर 2 लोकेशंस। एक लोकेशन तो वो लाजमी होनी चाहिए जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो हमें ये लोकेशन ए पे बैंड के अंदर प्रेशर चाहिए, चाहे यहाँ ले लें ये लोकेशन, चाहे यहाँ ले लें, और ये बैंड 1 मीटर हाई है इस लेवल से, और ये बैंड इस नीचे वाले लेवल से इससे 8 मीटर हाई है। तो ये देखिएगा कि आपने सेकंड लोकेशन कौन सी लेनी है। अगर आप ये वाली लेंगे तो हाइट, ये वाली लेंगे रेफरेंस लोकेशन तो फिर हाइट 1 रखिएगा, अगर ये वाली लेंगे सेकंड लोकेशन तो हाइट को 8 रखिएगा। सो to determine the pressure in the band, हमने देखा साइफन के अंदर जो बैंड है उसके अंदर क्या प्रेशर है। एट लोकेशन ए we write Bernoulli's equation, we write Bernoulli's equation between
1 एंड A। ओके जी, मैंने दो लोकेशन सेट कर ली। लोकेशन 1 है जो कि इस रेजरवायर का है, फ्री सरफेस इस पे, और दूसरी ये लोकेशन दी। आप ये न्यूमेरिकल रिपीट करेंगे लोकेशन ए को लेके और लोकेशन 2 को लेके बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, सो P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इज इक्वल्स टू PA, बिकॉज अब लोकेशन का नाम A है तो PA किया, PA बाय रो वेलोसिटी एट A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ A हाइट एट A। वही वाली assumptions लगाएं कि V1 is approximately 0, you will hardly see any velocity in this large reservoir. And VA will be equals to V2 by conservation of mass चूंकि पाइप का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, तो जिस वेलोसिटी से फ्लूइड यहां से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये आउट होगा। तो हमें ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मालूम है 11.7। सो वेलोसिटी एट A is velocity at 2 which is 11.7 मीटर पर सेकंड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब पाइप का डायमीटर चेंज नहीं होता थ्रू आउट वेलोसिटी फिर सेम रहती है। तो पाइप के अंदर जो वेलोसिटी है और एग्जिट पे वो वेलोसिटी सेम है। सो वी हैव P at A, इसको ज़रा सेपरेट करें, ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस करें अलजेब्राइक। मुझे इसमें से इंटरेस्ट इस चीज़ में है जो पूछा गया, प्रेशर एट लोकेशन A। दिस विल बी प्रेशर एट 1 प्लस रो Z1 माइनस ZA माइनस रो VA स्क्वायर, हमने रो से थ्रू मल्टीप्लाई कर दिए, VA स्क्वायर बाय 2। Now you just need to put the values, all the information is given. Pressure at 1 will be atmospheric pressure, that is 1.01. If you write 013, that's enough. 1.01 into 10 power 5 Pascal atmospheric pressure plus rho G. So rho will be 1000, or in this book we have taken as 999 kilogram per cubic meter. It is up to you, whatever you want to write. Okay, let me write 1000 into 9.8 into Z1 minus ZA. So Z1 minus ZA. Z1 is at 0 level. 0 minus 1 will be minus 1 because this is at height 1 from the 0 level, from the reference level. Minus 1 by 2 rho again 1000 into 11.7 whole square. If you compute and calculate, this will be approximately 22.8 kilopascal. Maybe थोड़ी सी variation हो, because what the calculation what I have put on here 999, but this is approximately 22.8 kilopascal. It means if you want to write in Pascal, you can multiply this. Actually तो आपको ये नंबर मिलेगा, इसको फिर किलो में कन्वर्ट किया गया। So this is pressure in the band, 22.8 kilopascal. Let us solve another problem. Again, that is related to a big reservoir, और वही assumption हमारी काम करेगी. So a large tank, problem 2.
a large tank open to the atmosphere, open to the atmosphere, is filled with water to a height of 5 meters, to a height of 5 meters. A tap near the bottom of the tank is now opened. A tap near the bottom of the tank is now opened. एक टैप ओपन किया गया है and water flows out, and water flows out in a smooth fashion determine the velocity at outlet. Determine the velocity of water at outlet पे जो है velocity of water बताना है. Again इसका अगर हम diagram बनाएं, this is easy problem as compared with the previous one. We have a large reservoir, a tank filled with water, and here is some opening. और आपको ये बताया गया है कि इस ओपनिंग का इससे डिस्टेंस जो है वाटर की जो सरफेस है, फ्री सरफेस, इसके साथ डिस्टेंस 5 मीटर है. सो दिस इज एट z equals to 0, this is at z equals to 5 in depth. Okay, the difference तो 5 होगा. Okay, again we take 2 points. एक पॉइंट यहाँ पे ले लें सरफेस पे. लेट मी टेक सम अदर कलर. इसको 1 बोलें और दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं. जैसे ही यहाँ से वाटर या लिक्विड आउट होता है, इन 2 पॉइंट्स पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं और सेकंड पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए. जब ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, यू वुड सी कि ये डायरेक्ट भी टॉरिस-सैलिस लॉ से सॉल्व हो सकता था, बट अगेन आई एम अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन so that you might know how to apply Bernoulli's equation in these situations. So P1 by rho plus V1 square by 2 plus GZ1, this must match with P2 by rho plus V2 square by 2 plus GZ2. Z1 Z2 की जगह आप H भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन होता है Bernoulli's equation. Again P1 और P2, they both are same and they both are atmospheric pressure. तो यहाँ पे भी फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जैसे ही फ्लूइड आउट हो गया तो फ्री सरफेस में आ गया, फ्री एटमॉस्फेयर में आ गया. तो यहाँ से आपको V2 चाहिए, तो V2 को आप सेपरेट कर लें. सो V2 विल बी, बट बिफोर यू सेपरेट V2, अगेन वही assumption लगाएं, एरिया ऑफ टैंक or reservoir is much larger than the cross-sectional area of pipe, so you would hardly see any velocity in this large tank. So V1 is approximately 0. So this is fair enough approximation when you are dealing with large tanks. So V1 is 0, so we can drop this term as well. Now we find V2, that would be under the root 2G Z1 minus Z2, the difference between the two levels, and difference between the two levels is just 5. So 2 times G times 5. If you solve, so velocity at location 2, which is velocity at exit, is equals to 9.9
meter per second. So this relation, this is also known as Torricelli's law. So repeat these two problems and try to solve similar sort of problems from your textbook if you find any in this setting. Okay, thank you very much. See you next time. Allah Hafiz.